50 क्लासरूम में, जिसमें अगर आप ठूस के भी भरें तो 100 के बच्चों के हिसाब से आप 5000 बच्चों से ज़्यादा भर नहीं सकते। बैठने के लिए जगह नहीं है और जहाँ पे जगह है वहाँ पे टीचर नहीं है। मेल वगैरह करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं क्लास के लिए, उन्हें कहा था कि आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। बार बार बच्चों को परेशान किया जा रहा है। कोर्स जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। निजी तौर पे आप दिखा रहे हैं बाहर कि आपको क्लास दी जा रही है, यहाँ पे बच्चे जो पहुंचे उनके बीच में क्लास नहीं है। बहुत से बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। बोला जा रहा है कि आप बार बार वेबसाइट को चेक करते रहिए। यहाँ बुला लिया हजारों बच्चों को, हजारों को किताबें नहीं दी। 10 दिन पहले क्लास किताबें दी जा रही हैं, तो क्या वो पढ़ पाएगा और किस तरह से वो अपने अच्छे मार्क्स ला पाएगा? अगर क्रैश हो रहा है तो टाइम का भी तो क्रैश हो जाए, टाइम तो पूरा इनका प्रॉपर चल रहा है। इतना करोड़ों अरबों खरबों का पैसा ऐसे ही चला जाता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर क्रांतिकारी युवा संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से नारेबाजी लगातार की जा रही है। और ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है सिलेबस पूरा होने से पहले, कक्षाएं खत्म होने के खिलाफ, एसओएल के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और सिलेबस के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्लासेस खत्म हो जा रही हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज ये क्रांतिकारी युवा संगठन के जो छात्र हैं और संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो उठा रहे हैं। अगर आप देखेंगे लगातार ये लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर्स इनके हाथों में आप देखे जा सकते हैं जिसमें लिखा हुआ इंटरनल असेसमेंट में एसओएल के कुप्रबंधक के कारण छात्र का अकादमिक भविष्य खतरे में, DUVC तत्काल कार्यवाही करो। और लगातार इल्जाम भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसओएल प्रशासन छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आरोप भी यहाँ से लगातार जो है वो लगाए जा रहे हैं। बात करते हैं इन लोगों से, जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या हैं और क्यों ये लोग यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। मैम क्या नाम है? पुष्पा। क्यों आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? स्टडी मटेरियल कंप्लीट नहीं मिला है, उसके बाद जो इंटरनल असेसमेंट था उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। मेल वगैरह करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया और जो पोस्टपोन एग्जाम हुआ उसमें ये बोला जा रहा है कि फिक्स डेट नहीं दिया गया है। बोला जा रहा है कि आप बार बार वेबसाइट को चेक करते रहिए, तो उसमें हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कि हम बार बार क्या वेबसाइट पे जाकर टाइम वही देखते रहे कि हाँ कब एग्ज़ाम है कब नहीं है एग्ज़ाम। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? प्रॉब्लम्स यही है कि मतलब कि हमारे जो क्लासेस है वो बहुत कम है। हाँ, और जो स्टडी मटेरियल कोर्स जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। आप कौन से ईयर में? मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट ईयर के। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स यही है कि हमें जो स्टडी मटेरियल है वो दे पूरा और क्लासेस को थोड़ा और बढ़ाए और लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी नहीं हमें इशू होता है कि हम बाकी डेज में भी आके पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा जगह दे हमें कि जहाँ हम पढ़ सके आकर के। क्या नाम है? और जो मोहम्मद आकिब नाम है। और जो क्या प्रॉब्लम्स? ये क्लासेज कम है और टीचर भी पढ़ाते नहीं है, कहते हैं खुद पढ़ लो। हाँ, और पीछे तक आवाज़ ही नहीं आती है तो पढ़ाते क्या है। और जो इंटरनल असेसमेंट हो रहा, आप देखिए ऑप्शन ही गायब है। अब हम इसमें क्या लगाएं? अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, नहीं ऑप्शंस ही नहीं है। जी जी। हाँ, तो इससे ये किस तरीके से आप मतलब उनको बोलना चाह रहे हो? क्योंकि हर साल दर साल बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है वो एसओएल में एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी छात्रों को आ रही होंगी। जी जी, प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन हम लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। दो चीजें हैं, एक तो आज बारिश का मौसम है, दूसरी चीज है कि एसओएल जो क्लासेस वगैरह बंद कर रहा है उसमें ये है कि बहुत से बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, बहुत से बच्चों को क्लासेस का कोई दिया नहीं जाता, यहाँ पे अपडेट नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं क्लास के लिए, उन्हें कहा था कि आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, और एक जगह पे जहाँ जाते हैं सेंटर पे वहाँ पता चल रहा कि सेंटर नहीं है। और दूसरी बात है कितने बच्चों को सेंटर दिया जा रहा है, ये भी आप देखिए ना, कितने बच्चों को एक्सेस के लिए है, उनके पास एक्सेस है नहीं। आप 12 सेंटर खोलते हैं, 12 सेंटर में हर सेंटर में अगर आप 4 से 5 क्लासरूम खोलेंगे तो आपके टोटल मिला के 50 क्लासरूम में, जिसमें अगर आप ठूस के भी भरें तो 100 के बच्चों
बच्चों के हिसाब से आप 5,000 बच्चों से ज़्यादा भर नहीं सकते। और एसवाल में बच्चे कितने हैं, हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो 4 लाख 5 लाख बच्चों का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्लासेस खोली जाती हैं तो सिर्फ 5,000 बच्चों के लायक, उसमें भी सारी क्लासेस होती नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं तब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए हम करेंगे स्टूडेंट जितना ज़्यादा आएंगे अपने मुद्दों को लेके कहेंगे और आएगा। और हम ये क्या चाहते हैं, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि छात्र जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो हम तब तक नहीं अपनी आवाज़ को दबाएंगे जब तक हमारी समस्याएं दूर नहीं होगी। और हमारी समस्याएं, हम चाहते हैं बराबरी, हम चाहते हैं हमें बेहतर सुविधाएं मिले, हमारी समस्याएं जो है हल हो। मैम आपसे जानना चाहूँगी, मतलब मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के संगठन को कवर कर रही हूँ, हमने देखा है कि लास्ट ईयर भी आप लोगों ने सेम जो प्रॉब्लम है उसको लेके प्रोटेस्ट किया था और इस ईयर भी आप लोग सेम प्रॉब्लम को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कमी रह रही है, क्यों एसओएल नहीं सुन रहा? देखिए, ये सीधी सीधी बात है, गरीब तबके से आने वाले, बहुसंख्यक मजदूर परिवार से आने वाले स्टूडेंट हैं, इनकी कौन सुनता है। इस तरीके से इन्होंने एक व्यापार बना लिया है पैसे लेने का, दुगनी फीस कर दी है पिछले साल से 7,000 से 7,300 7,500 ऐसे फीस दिया और लेट फीस में 8,000 रुपये भी लिया इन्होंने। उसके बावजूद पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम और इको ऑनर्स जो भी बीए प्रोग्राम के कोर्सेज है या एमए तक का कोर्सेज है, पूरा सिलेबस कभी कराए बिना इन्होंने क्लास खत्म की ही नहीं। ये पूरा हिस्ट्री है इसका एसओएल का। अभी भी 2 हफ्ते पहले पॉलिटिकल साइंस का क्लास खत्म किया गया है। इंटरनल असेसमेंट में इतना प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, आंसर ही दिया ही नहीं है वो जो उसका रियल में आंसर है। आंसर ऑप्शन चारों गलत है, जैसे कि नाम पूछा और नंबर दे दिया किसी का, इस तरीके के क्वेश्चन आए। यूएनओ का एक क्वेश्चन था, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि उसको आंसर देने के बावजूद भी आपका आंसर आएगा गलत ही। इस तरीके की बातचीत जो ऐसे देखने को मिलती है, ज़्यादातर एसओएल के जो स्टूडेंट ऐसे इलाकों से आते हैं, जो बस्तियों से आते हैं, गरीब तबकों से, जो 12वीं के बाद अपना रेगुलर कॉलेज में इच्छा रखते हैं पढ़ने की, लेकिन सीटों की कमी के कारण उनको मजबूरन एसओएल में आना पड़ता है। लगभग उतनी ही फीस में अपना डिग्री लेना पड़ रहा है यहाँ से, और उतनी ही फीस में उनको बदले में मिलता क्या है, ना तो टाइम से मटेरियल मिलता है बुक्स के लिए, यहाँ पे उनको अपना अपॉइंटमेंट देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट के बाद घंटों लाइनों में खड़े होने के बावजूद ये कह दिया जाता है कि क्लासेस बुक्स खत्म हो गई है। जब आप बताइए, किसी रिश्तेदार को बुलाते किसी प्रोग्राम में तो हम मैनेज करते हैं ना, हमने 15 लोगों को बुलाया तो 15 लोगों को खाना देंगे, यहाँ बुला लिया हजारों बच्चों को, हजारों को किताबें नहीं दी। तो ये दिखाता है कि बार बार बच्चों को परेशान किया जा रहा है। पहली बात, जब फीस दिए तो हमारा अधिकार बनता है किताब लेने का, तो पूरा परेशान किया जाता है। 3-3 घंटा 4-4 घंटा बच्चे दूर से आते हैं किराया लगा। क्यों एसओएल ऐसा रवैया क्यों अपना रहा है, वो क्यों मनमानी? सीधी सी बात है, यहाँ पे वीसी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मजदूर परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनको मजबूरन यहाँ पढ़ना पड़ता है। सीधी सी बात है, पढ़ाई को इस तरीके से बेच दिया गया है। हायर एजुकेशन में बहुत कम युवा जा रहे हैं, और उसमें जो युवा ऐसे जैसे संस्थानों में जा रहे हैं उनको बहुत बुरी तरीके से अपनी बीए करनी पड़ रही है। किताबों के बिना, क्लासेस के बिना, बिना टीचर के यहाँ पे उनको ऐसे आते हैं और दूसरे गेट से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है, और जहाँ पे जगह है वहाँ पे टीचर नहीं है। इस तरीके की वारदातें देखने को मिलती। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये आप अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान हम लगातार बार बार इस चीज़ पे बोलते रहेंगे, क्योंकि अभी तक हमें समाधान नहीं मिला है। पूरा सिलेबस कराए बिना जो 180 दिन का सेम कोर्स जो रेगुलर कॉलेज में होता है, वो सेम हमें यहाँ पे 12 दिन में मिलता है। आप सोचिए, 180 दिन का खाना आपको 12 दिन में खाने को दिया जाए, आप वैसे ही बीमार हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, आप नहीं खा पाओगे। तो कैसे ये स्टूडेंट पढ़ पाएंगे 12 दिन में? और उन 12 दिनों में भी 2 बार टीचर नहीं आते हैं। स्टूडेंट इतनी दूर से उम्मीद लगा के आ रहे हैं, 2-2 घंटा किराया लगा के, यहाँ पे आके पता चलता है कि क्लास ही नहीं है, इधर उधर वर्गला दिया जाता है। यानी कि परेशान करने का पूरा मौका कोई छोड़ते ही नहीं है एसओएल। तमाम कमियां एसओएल के आप बता रहे हैं और प्रोटेस्ट भी लगातार आप उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट के एडमिशन लेने की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। तो बिल्कुल नहीं हो रही है, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। प्रचार करता है और हमेशा मैसेज भेजता है कि आपका एडमिशन शुरू हो गया, उसके बाद कोई मैसेज नहीं है कि आपको किताबें लेनी है या आप लोगों को लाइब्रेरी की सुविधा मिल रही है, कुछ सुविधा नहीं है। क्लासेस भी अंत में जो 12 क्लास लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टर में, उसमें भी बहुत कम क्लासेस दी जा रही है, 8 दिन 9 दिन में खत्म कर दी जाती है। और जो अधिकार बनता है, और एक तो बात अभी भी है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को 2 हफ्ते पहले क्लास खत्म करने के बाद जब प्रोटेस्ट किया बच्चों ने, तब उनको दोबारा मैसेज किया कि आपकी क्लास है, और आज ये सच पता चला कि बच्चे पहुंचे सेंटर पर क्लास नहीं है। ये तो दिखाता है ना, कागजी तौर पे आप दिखा रहे हैं बाहर कि आपको क्लास दी जा रही है, यहाँ पे बच्चे जो पहुंचे उनके बीच में क्लास नहीं है, तो ये तो झूठ बोला जा रहा है ना बच्चों को। उनके पैसों का सीधा सीधा पूरा व्यापार बना दिया इन्होंने। 7,000 एक बच्चे का नहीं जा रहा है, यहाँ जितने बच्चे मिल रहे हैं लाखों करोड़ों
बच्चे, लाखों बच्चे एक एक ईयर में है, 5 लाख से 7 लाख बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं एसओएल में, और उन 7 लाख और 7 लाख बच्चों का 7-7 हज़ार भी जोड़ के देख लीजिए कितना करोड़ों अरबों खरबों का पैसा ऐसे ही चला जाता है। और यूजीसी भी इस पे कोई नज़र नहीं देती। जैसे यूजीसी का खुद गाइडलाइन है कि आपको एडमिशन के दौरान 7 दिन या 15 दिन के अंदर किताबें देनी चाहिए, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं है। तो ये दिखाई पड़ता है कि बहुत संकट में हमारी शिक्षा पहुंच गई है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इक्वल एजुकेशन नहीं मिल जाता, समान शिक्षा। इस तरीके से जो रेगुलर कॉलेज में जो फैसिलिटी दी जाती है, लाइब्रेरी की और किताबें टाइम से देना, क्लासेस देना, स्टूडेंट्स को ऐसे वर्गला दिया जाता है, ऐसी भीड़ भरी एक मेला भी लगाया था, डिग्री मेला, जिसमें एसओएल के लाखों बच्चे आ गए थे और उनको कुछ नहीं मिला। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं, आप लोगों से ये बता रहे हैं कि हम लोग जितनी भी डिमांड है हमारी जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोग लड़ते रहेंगे। संगठन के लोगों से हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उन छात्रों से जो एसओएल की तरफ से जो चीजें चल रही हैं उनसे सीधा इफेक्टेड है। आप किस सेमेस्टर में हैं या किस ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैम मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, बीकॉम ऑनर्स कोर्स है मेरे पास, और इंटरनल हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, नेटवर्क एरर था, उनकी साइट चल नहीं रही थी, आधे में मतलब ग्लिच हो जा रहा है, एरर, वेबसाइट उनकी पूरी क्रैश हो जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। क्या क्या हो रहा है अभी? अगर जैसे जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं इसमें, तो क्योंकि आप पढ़ते हैं, आप क्लासेस लेते हैं, बुक्स का इशू आ रहा है, रिजल्ट का इशू आ रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं? मैम जैसे कि आप कह रहे हैं बुक्स के इशू, हम लोग बुक लेने गए थे तो वहाँ पे उन्होंने चक्कर कटवा रहे हैं, बुक नहीं दे रहे हैं, कह रहे कभी ये लेके आओ कभी वो लेके आओ, बुक पूरी मिल नहीं रही है कंप्लीट, बार बार जाना क्या मांग रहे हैं? मैम जैसे कि आई कार्ड वगैरह मांग रहे हैं, और भी बहुत सारे वो बोल रहे हैं तो चाहिए होता है ना, तो लेके आओ ये सब। क्लासेस भी कंप्लीट नहीं मिल रही है, क्लासेस में भी अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक करवा देते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अकाउंट्स कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं, 2 मिनट 1 घंटे में कंप्लीट करवाते हैं, ऐसा तो मैडम कहीं नहीं देखा हमने। क्या नाम है? रोशन प्रसाद। आप किस सेमेस्टर में? मैं सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, क्या सब्जेक्ट? बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो क्या लग रहा है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के साथ तो ये भी हुआ है कि क्लासेस का नोटिफिकेशन दे दिया, लेकिन क्लासेस मैम आज 7 तारीख है, तो हम आए थे क्लास करने, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मैम क्लास है ही नहीं। अच्छा, तो हमें लगा कि और अदर कॉलेज है उसमें हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, 1-2 सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से। और मैम ऐसा है कि अभी इंटरनल असेसमेंट चल रहा है, तो उसमें एक वेबसाइट ही कैसे जा रहा है मैम, टाइमली वेबसाइट पोर्टल खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन पोर्टल खुलता ही नहीं, अगर खुलता भी तो कोई आंसर सबमिट ही नहीं हो पाता। इनके में क्या होता है, वेबसाइट में क्वेश्चन क्रैश आता है पर टाइम प्रॉपर चलता है, क्वेश्चन टाइम हमें मिलता नहीं है, क्रैश हो गया 15 मिनट का क्रैश हो गया तो 15 मिनट तो हमारे कट जाएंगे, लेकिन हमें वो फिर जो बाकी के मिनट बच गया, हमें उतनी देर में पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर क्रैश हो रहा है तो टाइम का भी तो क्रैश हो जाए, टाइम तो पूरा इनका प्रॉपर चल रहा है, बाकी के सिस्टम में और पता नहीं क्या क्रैश आए जा रहे, क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। आप किस सब्जेक्ट से? कहाँ से कंप्लीट कर? मैं 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है अभी, और मैं एसओएल में हूँ, बीबीए प्रोग्राम मेरा है। तो 2 साल मिल गई हैं आपको? बुक्स मुझे जब भी मिली हैं वो टाइम से नहीं मिली है, और ये मेरी दिक्कत नहीं है, ये तो तमाम जो छात्र एसओएल में पढ़ रहे हैं, जो गरीब मजदूर परिवार से आते हैं, उन सभी के साथ यही हुआ है कि आपका एग्ज़ाम है, 10 दिन पहले आपको ये बुक्स उन्होंने प्रोवाइड की हैं, और 10 दिन में आदमी क्या पढ़ लेगा, और वही कोर्स जो रेगुलर के छात्रों को 90 दिन में पूरा कराया जा रहा है, वही कोर्स हमें सिर्फ 10 दिन में पूरा कराया जाएगा। अगर 10 दिन में सिलेबस पूरा किया जा सकता है तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा, आपको तो 2 साल हो गए हैं यहाँ पे, 4th सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर चल रहा है आपका, तो फर्स्ट ईयर में कैसा था, सेकंड ईयर में कुछ सुधार हुआ कि नहीं, या वैसा ही है? वही है, बल्कि जो अभी ये क्लासेस ख़त्म किया है इन्होंने बिना कोर्स पूरा कराए, और क्लासेस अगर हो भी रही हैं तो एक बार मैं क्लास लेने गया तो वहाँ एक छोटे से कमरे में क्लास हो रही है, क्लासरूम में, तो वहाँ 150 से 200 छात्र एक कक्षा में भर दिए गए हैं, वहाँ बैठने के लिए सीट नहीं है, लोग ज़बरदस्ती एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, और वहाँ इतना भीड़ है कि ज़बरदस्ती मतलब लोग घुसे हैं रूम के अंदर और क्लास ले रहे हैं। और जिसमें कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से हूँ और अभी दिल्ली में रहता हूँ। हाँ। यूपी से हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो मतलब जैसे हमने सुना है कि पढ़ाई लिखाई अगर कोई कर रहा है तो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, तो जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्या एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं? ये एसओएल तो जिस तरह से एसओएल में चीज़ें हो रही हैं, ये तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह से आदमी 10 दिन में कोर्स पूरा करके क्या वो सीख पाएगा, और उसको 10 दिन पहले किताबें दी जा रही हैं तो क्या वो पढ़ पाएगा, और किस तरह से वो अपने अच्छे मार्क्स ला पाएगा।
आपने क्या सोचा है फ्यूचर में, क्या प्लान है आपके, क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरे सबसे पहले मांग ये है कि एसवेल में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो गरीब मजदूर परिवार से जो लोग आते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं रेगुलर कॉलेज में या सरकारी जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, जो स्थिति देखी जा रही है पढ़ाई की, उससे लग रहा है कि भविष्य ठीक होगा या नहीं होगा। उस तरह से क्या होगा? आप एक बात बताइए मुझे, जो अच्छे स्कूल से पढ़ के आया है और जो एक सरकारी स्कूल से पढ़ के आया बच्चा, तो एग्जाम पास कौन करेगा? तो क्या आपको लग रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है सोहेल, क्या कहना चाहोगे उन्हें? ये आप सीधा समझ आ रहा है, गरीब मजदूर वर्ग के जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको बाहर किया जा रहा है। ये तो जबरदस्ती बाहर करना हुआ ना। तो क्या करोगे आप? हाँ, आंदोलन करेंगे और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है भारी संख्या में एकजुट होकर के आंदोलन करें, ताकि हम अपनी चीज़ों को जो है, अपनी मांगों को जो है पूरा करवा सके असल से। ये वही एसएल है जो हर सेमेस्टर एक बड़ी संख्या में छात्रों को जानबूझकर फेल करता है, ताकि बार-बार उनसे रिवैल्यूएशन फीस ली जा सके, बार-बार उनसे एग्जामिनेशन फीस ली जा सके, और उनका ये शिक्षा का जो धंधा उन्होंने बनाया हुआ है, जो बिजनेस बनाया हुआ है, वो चलता रहे। हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, उसकी कोई कंसर्न, कोई चिंता इस एसओएल की और यूनिवर्सिटी की आंखों में हमें नहीं दिखाई पड़ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन आज डीयू में 8 फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन कर रहा था अपनी तमाम मांगों को लेकर। उनके साथ तमाम स्टूडेंट भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे ये तमाम स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद हैं और अपनी मांगे जो हैं इन्होंने पोस्टर्स के जरिए जो हैं वो एसओएल तक रखने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जो एसओएल के ऊपर इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो यही है कि वो मनमाने तरीके से सिस्टम चला रहा है। वाइस चांसलर जो है, वीसी जो है, वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने बच्चे जो है वो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तमाम यहाँ पर ये जो छात्र हैं ये बहुत जिसे कहें कि मजदूर वर्ग के बच्चे जो हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी मांगे यही हैं कि सिलेबस जो है वो समय पर मिले, क्लासेस समय पर हो, बुक्स समय पर मिले, ताकि इनका जो भविष्य है, जो ये चाहते हैं भविष्य में बनना, वो इनका जो है वो भविष्य सुधरे, जो ये बनना चाहते हैं वो बने। और मांग यही है सिर्फ कि चीज़ें जो हैं, जो स्टडी मटेरियल जो है, स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो समय पर मिले। जो मांग आज यहाँ से छात्र संगठन उठा रहा है छात्रों के साथ मिलकर, आप इससे कितनी सहमति रखते हैं और क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।